Students, the second type of multiplication in vectors is cross product, and it is written like this: a cross b, and read as either a cross b or a into b. जैसा कि मैंने लिखा है a इंटू बी, एग्जैक्टली वैसे ही इसका मीनिंग भी होता है कि a b में जा रहा है। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। a क्रॉस b इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात है कि जब हमने a डॉट बी किया था तो हमें मिला था ए बी कॉस थीटा और कोई एन कैप नहीं था, यानी कि ये हिस्सा प्योरली स्केलर बन चुका था, इसमें डायरेक्शन नहीं था। पर क्रॉस प्रोडक्ट से जो एंड रिजल्ट आता है वो वेक्टर ही होता है, मतलब उसमें डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन क्या होती है वो एन कैप बताएगा। हम जानते हैं कि किसी के ऊपर भी कैप लगा होता है तो उसे यूनिट वेक्टर बोलते हैं, और एन एक रैंडम लेटर यूज किया है मैंने, बिकॉज आई जे के तो सिर्फ निर्धारित एक्स वाई जेड दिशा में ही होता है। इसके अलावा कोई और रैंडम दिशा में अक्सर बुक्स एन लेटर का इस्तेमाल करती हैं, इसलिए मैंने भी एन कैप यूज कर लिया है। बहुत नॉर्मल है यूज करना। तो एन कैप की डायरेक्शन क्या है? द डायरेक्शन ऑफ, माने कि ए क्रॉस बी एक अलग ही वेक्टर बन जाता है। ए अलग है, बी अलग है, ए क्रॉस बी बिल्कुल अलग ही वेक्टर है। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। अब परपेंडिकुलर दो तरीके से हो सकता है। सपोज ये एक टेबल रखी है, टेबल का ऊपर का सरफेस दिखा रहा हूं। एक वेक्टर ये है, टेबल पे पड़ा हुआ है, और दूसरा वेक्टर ये है, और इन दो वेक्टर्स के बीच में एक एंगल है। परपेंडिकुलर ऐसा भी हो सकता है। लेट अस नेम दिस ए क्रॉस बी एज अ सिंगल वेक्टर सी, और परपेंडिकुलर ऐसा भी हो सकता है नीचे। परपेंडिकुलर की दो दिशाएं हो सकती हैं। परपेंडिकुलर सिर्फ दो दिशा में भी हो सकता है, भी ध्यान रखना, और कहीं परपेंडिकुलर नहीं हो पाए। और दूसरी बात, अगर आप सिर्फ दो वेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो दो वेक्टर्स हमेशा एक सिंगल प्लेन पे ही लाई करते हैं, दो अलग प्लेन पे लाई नहीं कर सकते। प्लेन का मतलब समझते हैं हम, प्लेन का मतलब समझते हैं। दो वेक्टर्स हैं, जैसे कि एक प्लेन ये हो सकता है, एक प्लेन ये हो सकता है ना, और एक प्लेन ये हो सकता है। ये जमीन पर प्लेन है, जमीन, ये लेफ्ट की दीवार पर प्लेन है, और ये सामने वाला प्लेन है जो आपको दिख रहा है। तो अगर आप दो वेक्टर्स बना रहे हो, वो कभी दो डिफरेंट प्लेन्स पे लाई नहीं कर सकते। रैंडम प्लेन्स भी हो सकते हैं, जैसे कि ऐसा, ये लीजिए, ये भी एक प्लेन है, साइड प्लेन। अगर दो वेक्टर्स बना रहा हूं तो वो हमेशा एक प्लेन पर लाई करेंगे, चाहे कैसे बना लो आप। लो, इसको भी मैंने प्लेन पे ले लिया। तो जो थर्ड वेक्टर है जो ए क्रॉस बी से बनता है, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, आधा कह सकते हैं बोथ द वेक्टर्स, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो हम नया कुछ लिख लेते हैं। द प्लेन on which A and B lie। तो ये हमारी C वेक्टर जो है, जो कि n कैप से दिखाया जाता है। तो C को मैं अगर लिखना चाहूँ मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन के फॉर्म में, तो कैसे लिखूंगा? C अपने आप में C है, बिना डंडे के मैग्नीट्यूड और n कैप, और C की वैल्यू कितनी है? A क्रॉस B। पर ये तो वेक्टर है, बोला था ना, अगर आप दो डंडे लगा दो तो वो चीज़ मैग्नीट्यूड हो जाती है, और फिर ऐसे। तो ऐसे हम लिख सकते हैं सी वेक्टर। नाउ लेट्स गो टू द डेफिनेशन या मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सपोज मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक ए और ये एक वेक्टर पी, और इनके बीच में एक एंगल है थीटा।
आप नोटिस करें मैं एंगल हमेशा कैसे बनाता हूँ, अगर मैं एक वेक्टर नीचे और ऊपर वेक्टर एंगल में बनाना चाहता हूँ तो हमेशा मैं बी से ए की तरफ जाऊँगा, एंटी क्लॉकवाइज हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि ये एंगल पॉजिटिव होता है। जैसे कि मैंने बोला कि ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप, और अगर मैं लिखूँ ए क्रॉस बी मॉड क्या होता है तो सिर्फ ए बी साइन थीटा। हम इसी की बात करना चाह रहे हैं, कैसे लिखें, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वन वेक्टर and its vertical and the vertical component and the vertical component of the other। ऐसे आप डेफिनेशन को लिख सकते हैं। जैसे कि एंगल थीटा है तो ये सामने वाला वर्टिकल कंपोनेंट है ना, क्या नाम देंगे इसका, ए साइन थीटा। सो यू कैन राइट ए क्रॉस बी एज ए साइन थीटा ओनली द मैग्नीट्यूड इनटू बी, आ जाएगा ए बी साइन थीटा। आइए मैं इसका आपको डायरेक्शन बताता हूँ। अगर आप नोटिस करें तो एक तरह से दोनों वेक्टर सामने की दीवार पर आ गए हैं, तो दीवार से निकलता हुआ होना चाहिए सी वेक्टर, बिकॉज यही इनके परपेंडिकुलर हो सकता है, या अंदर जाता हुआ होना चाहिए सी वेक्टर, क्योंकि यही परपेंडिकुलर इन ए और बी के हो सकता है। तो अब हम ये सीखेंगे कि डायरेक्शन अंदर है कि बाहर। देखो, द डायरेक्शन इज गिवन अकॉर्डिंग टू whether it is A क्रॉस B और B क्रॉस A। तो अगर A क्रॉस B है तो अलग डायरेक्शन होगी और B क्रॉस है तो अलग डायरेक्शन होगी। यानी कि एक चीज़ हम सीख गए कि A डॉट B B डॉट A के बराबर तो हो सकता था, क्योंकि अल्टीमेटली आंसर A B कॉस थीटा आ रहा था, स्केलर था, डायरेक्शन थी नहीं। पर A क्रॉस B B क्रॉस A के बराबर नहीं हो सकता। मैग्नीट्यूड बराबर होगा बट डायरेक्शन नहीं होने की वजह से, अलग अलग होने की वजह से ये अनइक्वल हो जाएंगे। अगर मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ, ऐसे, तो बराबर है, क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेगा। पर बात तो इसकी चल रही है, डायरेक्शन उतना ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट का। Now let us understand how to go to the direction of the vector. The direction of vector is given by Maxwell's corkscrew rule. Is given by मैक्सवेल कॉर्क्सक्रू रूल। वही कहता है कि जैसे कि आप पेन को देख सकते हैं मेरे, देखिए जब मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो पेन का ये पीछे का पार्ट बाहर आ रहा है, आउटवर्ड, और जब मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो ये अंदर की तरफ जा रहा है। तो वही है। सो इफ जैसे मैंने ए क्रॉस बी लिखा, इफ ए गोज इनटू बी in clockwise sense, then the vector C जो कि है a क्रॉस b के बराबर is inside the plane of paper, if a cross b is anti-clockwise, then the vector C A cross B is outward। अब ये भी बोल सकते हो कि सपोज आपके सामने एक दीवार पे दो वेक्टर्स हैं और ये आपकी ऑब्जर्वर की आई है, ठीक है। सो इफ दिस इज A, दिस इज B, A क्रॉस B क्लॉकवाइज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर C, ध्यान रखना परपेंडिकुलर होगा ए और बी दोनों से। और अगर ऐसा है कि ए यहाँ है और बी यहाँ है, ए क्रॉस बी ऑब्जर्वर की आई,
टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो ऐसे भी याद रखें कि ए अगर क्लॉकवाइज होता है तो डायरेक्शन होता है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम आई, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इट इज टूवर्ड्स आई। अब हमें ज़्यादा आसान होगा अगर हम यूनिट वेक्टर के बेसिस पर देखें इसको, जैसे कि क्योंकि डायरेक्शन तो 3 ही होते हैं, तो आसान हो जाएगा वहाँ देखना। सपोज वी हैव दिस आई जे और सामने क्या होता है के, ये सब आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर मैं आई क्रॉस जे करूँ तो देखिए आई क्रॉस जे, तो जो वेक्टर है परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना। तो फॉर्मूला क्या था, ए क्रॉस बी का ए बी साइन थीटा एन कैप, है ना। अब यहाँ पे कौन है, आई क्रॉस, यहाँ लिख लीजिए, ये ए का मतलब आई है, बी का मतलब जे है। तो ए कितना है, ए का मैग्नीट्यूड क्या, मतलब आई का मैग्नीट्यूड क्या है 1, जे का मैग्नीट्यूड कितना है 1, यूनिट वेक्टर है ना, और इनके बीच में एंगल कितना है 90 साइन 90, और एन कैप यानी कि आई और जे से परपेंडिकुलर कौन होता है, सिर्फ के ही हो सकता है ना। अब ये देखना है कि के है कि अंदर वाला माइनस के है। देखिए आई और जे कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, है ना। एंटी क्लॉकवाइज मतलब आपकी तरफ, तो प्लस का के, 1 इंटू 1 इंटू साइन 90 1 इंटू के कैप। तो अल्टीमेटली क्या निकल के आया, आई क्रॉस जे के कैप निकल के आया। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें तो जे क्रॉस आई क्या होगा, उल्टा है ना, पर ये पलट दोगे तो माइनस के आ जाएगा, क्योंकि जे क्रॉस आई ये होता है, अंदर की तरफ हो जाएगा। तो हमें एक चीज नोटिस करी, जिनका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो आंसर होगा रिमेनिंग लेटर। लेटर केवल 3 ही है, आई जे एन के। तो अगर आई जे का क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा है तो लेटर आएगा के, और जैसे इंग्लिश के अल्फाबेट में आता है ना ए बी सी डी ई अभी, तो आई जे के जिस ऑर्डर में आते हैं अगर आप उसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर प्लस आएगा, अगर उस ऑर्डर को छेड़ोगे तो आंसर माइनस आएगा। अब क्योंकि लेटर तो एक ही है, ए बी सी डी जेड तक गिनोगे तो वापस ए पर आओगे। अगर 3 ही लेटर की वर्णमाला होती इंग्लिश की तो के बाद आई आता, तो आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के और के क्रॉस आई, ये ऑर्डर में है, तो इनका आंसर हमेशा प्लस द रिमेनिंग लेटर आएगा, हमेशा। तो रटने वाली बात नहीं है, प्लस का रिमेनिंग लेटर। और अगर आपकी इसमें से कोई भी उल्टा चीजें होती है, जैसे जे क्रॉस आई होगा तो आएगा माइनस के क्रॉस जे होगा, जैसे जे क्रॉस के प्लस आई था तो माइनस आई, और यहाँ पे आई क्रॉस के होगा तो प्लस का माइनस का जे। इसका एक तरीका और होता है पता लगाने का, एक सर्कल बना लो, यहाँ लिख लो आई, यहाँ लिख लो जे, और यहाँ लिख लीजिए के। अगर इस सर्कल में आप क्लॉकवाइज चल रहे हो तो आपका आंसर हमेशा प्लस आता रहेगा और रिमेनिंग लेटर आएगा। देखो आई क्रॉस जे के आएगा, जे क्रॉस के आई आएगा, के क्रॉस आई जे आएगा। स्टार्टिंग में आप ये करोगे तो आपको सही रहेगा, बाद में आपकी हैबिट हो जाएगी। अगर इस सर्कल में आपने एंटी क्लॉकवाइज चले, जैसे आई क्रॉस के तो माइनस जे, आना हमेशा रिमेनिंग लेटर है, पर माइनस साइन कब आएगा समझ में आ गया होगा आपको। अगर साइकिल में एंटी क्लॉकवाइज चले तो रिमेनिंग लेटर के आगे माइनस साइन लग जाएगा। ये कहानी है सारी इसकी, हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन। आपको हम 2 मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं वेक्टर्स जो सिर्फ आई जे के नहीं है। जैसे कि मेरे पास एक वेक्टर होगा 2i + 3j और एक दूसरा वेक्टर है i + j। इनको बना के देखते हैं, मैंने बनाना सिखाया है। वेक्टर्स के से पहले आगे के पॉइंट ले लो और प्लॉट कर दो 1 2 1 2 3, तो ये बन जाता है खींचते 2i + 3j। और i + j में ये आ गया, ठीक है। मान लो यहाँ 1 है, थोड़ा सा पास हो जाएगा नहीं तो ये आपका क्या है i + j। तो देखिए दोनों ही वेक्टर, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, एक्स वाई प्लेन पर है ना, एक्स वाई प्लेन बोलते हैं सामने दीवार वाला। ऑब्वियसली इनका प्रोडक्ट करने पर सारा का सारा आंसर सिर्फ z एक्सिस में आना चाहिए, क्योंकि द थर्ड वेक्टर व्हेन यू डू द क्रॉस प्रोडक्ट शुड बी परपेंडिकुलर टू द 2 गिवन वेक्टर्स। तो ये तीसरा वेक्टर है, ये हमेशा परपेंडिकुलर होने की वजह से अगर हम सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं पहले से बोल सकते थे आंसर, फाइनल आंसर शुड बी ओनली इन के। तो आइए 2i + 3j को हम क्रॉस करते हैं i + j के साथ।
जैसे आप दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करना है। देखो 2i क्रॉस i प्लस 2i क्रॉस j, कैप लगाना भूल जाओ कोई बात नहीं, 3j क्रॉस i प्लस 3j क्रॉस j। जैसे कि हमने सीखा था i डॉट i 1 होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में i क्रॉस i 0 हो जाता है। वजह क्योंकि फॉर्मूला क्या है, ए बी साइन थीटा। अगर सेम सेम का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स तो 0 हो जाएगा। साइन 0 होता है, इसीलिए सेम वाले का आंसर 0 आ रहा था। पर इस केस में ए डॉट बी कॉस थीटा था और कॉस 0 जो होता है वो एक्चुअली 1 होता है, दैट इज आई वाज गेटिंग 1। तो ध्यान रखें, अगर सेम सेम वाले का आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो यू विल गेट 0। आई क्रॉस जे इंग्लिश के अल्फाबेट के ऑर्डर में है, तो आई क्रॉस जे का आंसर आएगा 2k, और 3j क्रॉस i ये उल्टा है, रिमेनिंग लेटर k है और माइनस लगाना है। 3 इंटू 1 3 आएगा, और j क्रॉस j तो 0 आना है। तो आंसर क्या आया, 2k माइनस 3k, दैट इज माइनस का k। तो देखा आंसर टोटली सिर्फ k में आया। हालांकि माइनस इसलिए आया क्योंकि a क्रॉस b किया जा रहा था और a b में क्लॉकवाइज जा रहा है, तो अंदर वाला z एक्सिस शुड बी द आंसर।